आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट में आए हुए क्वेश्चनों पे हिंदी के जो प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। जो आपका भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट, जो 62 पदों के लिए हुआ था। जूनियर असिस्टेंट जो 62 पोस्ट के लिए हुआ था, जिसमें हिंदी का पेपर सामान्य स्तर जो अमूमन जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे थोड़ा हटकर बना था। चलिए आते हैं, हम लोग प्रश्नों का व्याख्या करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कृति नहीं पढ़ी। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य क्या होता है? जैसे आप लोग अंग्रेजी में वॉइस पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी में वाच्य होता है। हिंदी में जो वाच्य की संख्या होती है 3 होती है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता हो या क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य बोलते हैं। तो यहाँ पे कृति नहीं पढ़ी, तो कृति यहाँ पे सब्जेक्ट है, कृति काम कर रही है कर्ता का, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो कृति नहीं पढ़ी इस वाक्य में जो वाच्य है कर्तृवाच्य है। आप ये जो बालक लगाया है कर्मवाच्य, जो कि गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हृदय में संचित, हृदय में जो संचित, हृदय में संचित मतलब जो है रति आदि अस्थायी भाव का कार्य मन और वचन की चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है प्रयास के रूप में प्रकट होना कहलाता है। तो आपको मैंने कभी हिंदी की क्लास जो हमसे किया होगा वो जानता होगा कि जो आपके रस के अंग होते हैं वह 4 होते हैं। एक होता है अस्थायी भाव, जो मन में अस्थायी रूप से रहता है, उस अस्थायी को जगाने का प्रयास करता है विभाव, लेकिन जगने के बाद जो चेष्टाएं या प्रयास करेंगे वह होता है अनुभाव। तो दूसरे का जो आंसर होगा वह डी होगा, अनुभाव। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपके मन में क्रोध अस्थायी भाव है, सामने वाले किसी व्यक्ति ने आपके क्रोध को जगा दिया। जैसे आप राम हैं, राम के क्रोध को जगाया रावण ने। अब रावण ने जो क्रोध जगाया उसके बाद राम ने जो प्रतिक्रिया देंगे उसी को क्या बोलते हैं? अनुभाव। जो आप एफर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं अनुभाव। तो यहाँ पे दूसरे का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनुभाव। निम्नलिखित में से प्रवाची शब्द है, तो प्रवाची शब्द है हुतासन, हुतासन का मतलब होता है आग। अनल, अनल का मतलब भी होता है आग, तो यानी ए सही है। बी में दिया है ओक, ओक का मतलब होता है निवास, निकेतन, जैसे जलौक, जल धन औक, जल के अंदर रहने वाले जलीय जीव। दहन का मतलब है आग, तो यहाँ पे ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पे आंसर हुतासन अनल ही होगा। पुरंदर मतलब होता है, पुरंदर हम लोग बोलते हैं किला तोड़ने वाले को, और ये इंद्र का प्रवाची होता है। और इंदिवर जो होता है कमल का प्रवाची होता है, तो यहाँ पे भी दोनों अलग है। ठीक, और ये यहाँ पे ये दिया है शब्द आपका कंसारी, कंस धन अरि, यानी श्री कृष्ण भगवान और हेरम आपके वो हैं गणेश जी, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ए है। तो यानी निम्नलिखित में से प्रवाची शब्द जो है हुतासन और अनल सही है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो ये कौतुक की नहीं है, ये जो आपको ये साहित्य देखिए, आपको ये अब ऐसे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो यानी अब जो पहले हम लोग जो होता था, पहले जो बच्चे होते थे जो क्वेश्चन करते थे तो वो साहित्य को हल्के में लेते थे, तो अब आपको साहित्य पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा। और ये साहित्य दर्पण जो रचना है यह है आपकी कवि विश्वनाथ की। किसकी रचना है? विश्वनाथ जी की रचना है साहित्य दर्पण। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कौतुकार्थ, कौतुकार्थ, कौतुक का मतलब होता है खेल में, क्रीड़ा में। कौतुकार्थ को खेल खेल में। अनुपयुक्त वचन, अनुपयुक्त वचन यानी जो उपयुक्त नहीं हो, या विकृत रूप से रचना आह्लाद, विकृत रूप से यानी जो बदल गया हो उसको हम लोग बोलते हैं आह्लाद युक्त मनोविकार। कैसा? आह्लाद का मतलब, ये आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता। आह्लाद युक्त मनोविकार से कौन सा रस होता है? सामान्य रूप में आप मजाक मजाक में किसी पे कमेंट करते हैं, और कमेंट करते हैं मजाक मजाक में। कैसे में? मजाक मजाक में। तो मजाक मजाक की जो बात होती है, किसी पे मजा लेते हैं, तो वहाँ पे जो लोग आसपास बैठे होते हैं उसमें हंसी का भाव होता है, तो यह क्या हो जाएगा? हास्य रस। ठीक, गुस्सा दिला देंगे, ऐसी बात कह देंगे जो उसको बुरा लगेगी, रौद्र रस। जहाँ पे सत्य की बात होती है वह शांत रस, और जहाँ पे बात पे विश्वास ही नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे अद्भुत होगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? आह्लाद युक्त। देखिए शब्दों को पकड़ना भी सीखिए। यदि आप शब्द पकड़ लेंगे ये आह्लाद, तो आह्लाद से आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हास्यरस। आप लोग ये पेपर को सुनते रहिए आंसर, और हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि स्वयं आंसर दे दीजिए, और उसके बाद अंत में कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग के 30 में कितने सही हो रहे हैं। ठीक, और एक और चीज़ है, अब यूपी ट्रिपल एससी का जो 1262 वाला जो परीक्षा हुआ था उसका टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद जो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। और जिनका कहीं कुछ एक आध नंबर चाहे ऐसे नंबरों से रुक जाता है
उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5512 और ये 2700 कुछ वैकेंसी आई थी जो बढ़ के अब 3000 के आसपास हो गई हैं। नौकरी इस वर्ष आप लोग ले सकते हैं। बस यही है कि हिंदी में आपको अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने होंगे। बाकी जैसा सबका जाता है आपका सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर, आप स्कोर हिंदी में कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, 6वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो महादेवी जी की वर्मा तो सांध्य गीत भी है, दीपशिखा भी है, गीत पर्व भी है, निहार भी है, आत्मिका भी है, शोकाश्वास। ये चलिए, ये आपसे यदि संधि पूछ दिया जाए इस शब्द का कौन सा संधि है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ये कौन सी संधि है। ये संधि का नाम बताइएगा। वैसे ये रचना जो है शोकावास ये जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत की रूप संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दीपक तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत रूप से कौन सा ये शब्द पकड़िए, शब्द है आपका संभावना। शब्द क्या है? संभावना या कल्पना की जाए। तो वहाँ पे जब भी आप उपमेय का उपमान से संभावना या कल्पना व्यक्त कराते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार का आप लोग पढ़े भी होंगे। ये आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे कल्पना कराई जाती है तो वहाँ पे वाचक शब्द मानो, जानो, मनहूँ, जनहूँ, जनहूँ जैसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे साग, देखिए ये दे दिया है आपका दांती स। दांती स जहाँ पे होता है वह किस में चला जाता है? तद्भव में। यहाँ पे क्या दे दिया है? ये रास, रीस। रीस शब्द आपका तद्भव है, तो ये भी नहीं होगा, तत्सम पूछा है। उसके बाद यहाँ पे दिया है शीशम, हाँ ये है, लेकिन शशि जो लिखा है ये गलत है, तो शशि शब्द ये अनुपयुक्त हो जाएगा क्योंकि दोनों स आपके दांती स होते हैं। यहाँ पे प्रतनु ये तो आपका तत्सम है, लेकिन पहचान तद्भव है, भिगान का ही आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 8वें का उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहारी की रचना सतसई किस भाषा में लिखी गई है? सतसई, सत मतलब सात, सही मतलब 700 देवों के संकलन को बोलते हैं सतसई। और बिहारी जी जो हैं वो अपना ये सतसई लिखे हैं ब्रजभाषा में। और बिहारी सम्मान भी एक दिया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि बिहारी सम्मान कौन से राज्य सरकार देती है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, कारक सूचित करने के लिए, क्या सूचित करने के लिए? कारक सूचित करने के लिए। तो कारक सूचित करने के लिए हम लोग जो लगाते हैं वो परसर्ग लगाते हैं। परसर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? विभक्ति। आंसर क्या हो जाएगा? विभक्ति। जैसे राम का, सीता की। किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अवयव नहीं है, यानी ये तो आपके अवयव नहीं माना गया है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियाँ का प्रयोग होता है। चलिए, बालक कामता प्रसाद गुरु लगाया है ना, तो मैक्सिमम लड़के यहाँ पे जो आंसर लगाए होंगे कामता प्रसाद गुरु, क्योंकि हिंदी व्याकरण में अधिकतर कोई भी बात कामता प्रसाद गुरु के द्वारा ही कही गई है। लेकिन यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा? कामता प्रसाद गुरु गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको कहा है स्वामी निगमानंद परमहंस जी ने। किसने कहा है? स्वामी निगमानंद परमहंस जी ने। और ये जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपके कठिन श्रेणी में रखा जाएगा, यानी आपके ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कम ही छात्र कर पाते हैं, तो ये टफ की श्रेणी में क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर। इच्छु तद्भव है। इच्छु आपका 6 का ख होता है ईख। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन था ये एक। देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सरल भी होते हैं। 13 नंबर प्रश्न आते हैं। 13 नंबर पे फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु शब्द आ गया है, जनु मतलब जानो। अभी हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार पर का वो किए थे, तो वहाँ पे संभावना व्यक्त किया जाता है। और संभावना व्यक्त करने के लिए कौन से शब्द आते हैं? जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु। तो यहाँ पे ये बालक रूपक लगा दिया है, गलत है। यहाँ पे जो आंसर होगा उत्प्रेक्षा होगा। आते हैं रीतिकाल को
श्रृंगार का की संज्ञा किसने दिया है? तो यहाँ पे जो दिए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। देखिए साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अब किसी भी एग्जाम के लिए, और इसके लिए आपको या तो ध्यान से एक अच्छे तरीके से नोट्स होना चाहिए, उस नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए तो साहित्य हो जाएगा। और हम अब यूपी ट्रिपल की हिंदी कक्षाओं को लेंगे तो सबसे पहले हम रस, छंद, अलंकार और साहित्य पे विधिवत चर्चा करेंगे, जिससे अभी इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो सभी आप लोग हल कर सकते हैं। उन्मादनी किसकी रचना है? अब देखिए बालक सुभद्रा कुमार चौहान पे भी लगाया है, मीराबाई के लगाया। मीराबाई की तो ये उन्माद से संबंधित कोई ये देखिए कुछ होते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे? अब उन्माद का कोई भी चीज़ मीराबाई कैसे कर सकती हैं? वो तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती थी, तो उन्माद शब्द तो होगा नहीं। और सुभद्रा कुमारी चौहान का सब लोग जानते हैं कि झांसी की रानी, झंडे की इज्जत और खूब लड़ी मर्दानी जैसे ये आपके अंदर वीर रस को डालने वाली रचनाओं को करती थी। तो यहाँ पे अगर आप लगाना भी है तुक्का तो सुभद्रा कुमारी चौहान पे लगाते हैं और जो कि सही आंसर हो जाता है। ठीक, आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कुसुम सस, कुसुम मतलब तो होता है फूल, और सस शब्द का देखते हैं अभी कंदर्भ का प्रवाची नहीं है, तो कंदर्भ लोचन कंदर्भ होता है आपका कामदेव का। मनसीज होता है, मन को सिजाने वाले भी होते हैं। पंचसर क्योंकि इनके पास 5 सर थे, यानी वो थे बाण, और वही 5वां बाण आप लोग देखे भी होंगे शिव जी को चलाए थे, तो इसीलिए शिव जी ने आँख अपना खोल दिया था, तो वह शिव के शत्रु भी हो गए थे। तो कामदेव को हम लोग कहते हैं आपका मदनारी, मदन के जो अरी हैं वह भगवान शिव हैं। कामारी, काम के जो अरी हैं शत्रु हैं। तो यहाँ पे कुसुम सस नहीं, कुसुम यहाँ पे सस मतलब नहीं, सस का कोई अर्थ नहीं होता है, सर होना चाहिए था। कुसुम सर र होना चाहिए था। कुसुम सर यानी कुसुम मतलब फूलों का बाण, और फूलों का बाण जो होता है वो कामदेव का होता है। ये 3 ACD तो प्राची हो जाएंगे। देव नदी आप जानते होंगे, देव नदी, विष्णुपगी, जाह्नवी, ये सब होता है माँ गंगा का। इसका होता है माँ गंगा का प्राची होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। रामाज्ञा प्रश्न, ये जायसी कैसे वाला कि ये तो आपके जायसी हो गए, रसखान हो गए, ये सब तो आपके उद्यति काल के कवि हैं। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता तो केशव दास होता तो कन्फ्यूजन होता है, तो सिंपल है रामाज्ञा प्रश्न। ये कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या कितनी कही है? देखिए यहाँ पे भाव दे दिया है ना, वैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8। तो वही रस जो होते हैं उसके अस्थायी भाव भी होते हैं। उन्होंने तो जो आपके निर्वेद अस्थायी भाव होगा वो अस्थायी भाव का उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि रसों को 8 बताया है, शांत उसका उल्लेख नहीं किया है, तो निर्वेद का उल्लेख नहीं किया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। और नाट्य शास्त्र में आप जानते होंगे जितने शास्त्रीय नीति होते हैं उन सबका वर्णन किस में है? नाट्य शास्त्र में है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर पे। माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? भूरे विषय चित्त नहीं बाबू, हिम तरंगिणी, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 24 भाषा क्षेत्र में दिए जाते हैं। अभी हाल ही में 2000 ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसको देखिए, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब प्रश्न एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। या तो आपके करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं या तो आपके हिंदी में भी आ सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। किस वाक्य में अधिकरण कारक का, अधिकरण का चिन्ह सब जानते होंगे, में पर, जहाँ पे स्थान एवं समय का बोध होता है, जहाँ पे स्थान एवं समय का बोध होता है अधिकरण कारक होता है। बस इतना आसान क्वेश्चन है। पर पुस्तक मेज पर रखी है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अधिकरण। तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। जहाँ 2 वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी, दोनों क्या हैं? थोड़ा थोड़ा सा अलग हैं। विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की क्या की जाती है? समता। समता का मतलब समानता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सिंपल यहाँ पे है कि हमारे जैसा कोई दिखेगा तब वहाँ पे दिखेगा तो आप उसे कह सकते हैं, हमारा नाम वैसे विकास है, कि विकास सर के जैसा वह लड़का दिखता है।
चाहे विकास सर सा वो लड़का दिखता है। और जहाँ पे ये पढ़े भी होंगे सा सी से सरिस ये चीज़ें आती हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, रूपक नहीं बालक। रूपक में तो दोनों एक हो जाते हैं, जैसे चंद खिलौना, चंद्रमा और खिलौना और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। चंद सा खिलौना रहेगा तो चंद्र सा लग गया तो उपमा, और चंद खिलौना लग गया तो रूपक। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, समानता की गई है। समानता का मतलब समानता। जैसे आप जैसे दिखते हैं गोरे काले लंबे नाटे, और आप ही के टाइप का कोई व्यक्ति वैसा ही होगा, तो वहाँ पे जब तुलना कराया जाएगा, समानता कराई जाएगी, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और खैर हम ये आपको ये 4 टॉपिक पे हम फोकस कराएंगे, खासकर यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 5512 और जो 3000 प्लस वैकेंसी हो गई उसके लिए। 4 टॉपिक कौन कौन सी हैं जहाँ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, रस, छंद, अलंकार, साहित्य। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिववाणी, शिववाणी किसकी रचना है, तो शिववाणी जो आपकी है भूषण की है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते, कुटी मतलब कुटी। पर्ण की बनी या पर्ण से बनी कुटी, दोनों बात एक ही हुआ। पर्ण की कुटी चाहे पर्ण से बनी कुटी, आंसर ए सही हो जाएगा। किस विद्वान ने प्रविशेषण को, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं, को अंतर विशेषण कहा है, तो ये आपके सही है। देखिए ये कामता प्रसाद गुरु पे आप रिस्क ले सकते हैं और ये बात सही है, उन्होंने ही कहा है। छंद के कुल कितने अंग होते हैं, 6 से छंद और 6 से 6 होते हैं बालक। कौन कौन सा, चरण, यति, गति, तूक, चरण, यति, गति, तूक, गण, और छठवा जो होगा मात्रा एम व। तो छंद के 6 अंग होते हैं बालक, 6 से छंद, 6 से 6। आधुनिक युग हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता विविधान के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका विविधान के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन विविधान के लेखक रघुवीर सहाय, यहाँ पे रघुवीर सहाय विविधान लेखक के क्या हैं, कविता के लेखक हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है, सैयद इब्राहिम रसखान। सैयद इब्राहिम जैसे ये आपका ये कहत नटत रिझत खिलत मिलत रजियात, ये वाक्य भी सैयद इब्राहिम खान ने कहा है। छंद की प्रथम चर्चा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है वो ऋग्वेद में होता है। सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। 29 नंबर है अहेर का तत्सम शब्द क्या है, तो अहेर का तत्सम शब्द होता है आखेट। किस भाषा को मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम। किसी भाषा यानी हिंदी भाषा के मूल शब्द को तत्सम, और आप हिंदी भाषा के विकास क्रम में ही आए होंगे। सबसे पहले तत्सम के बाद हुआ था पाली के बाद प्राकृत के बाद अभ्रंश के बाद अवहट के बाद हिंदी हुआ था, हिंदी भाषा का विकास हुआ था। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब एक बात और उन बच्चों के लिए जो 5512 या 2700 प्लस वैकेंसी की जो यूपी SSC की जूनियर असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं, अब वो हिंदी की चिंता ना करें। और इसके अलावा जितने यूपी SSC के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपीपी के कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे दरोगा कोई भी एग्ज़ाम होगा, हिंदी को मैं चेष्टा करूँगा कि आपको हिंदी में कुछ दे सकूँ और आप लोग हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकें और उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही।